बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज ही हम आपके लिए बड़ी मज़ेदार सी, जैसे कि आप देख रहे हैं, रेसिपी लेके आए हैं। इसका बड़ा मज़े का टेस्ट है और आप इसको चाइनीज़ राइस के साथ बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा जी। इस चलें जी, हम आप रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जहाँ से भी देख रहे हैं आप हमें। सबसे पहले जी हमने ले लिया है आधा किलो बोनलेस चिकन। उसको हमने इस तरह क्यूब्स में खुद ही काट लेना है। आप भी इसमें वैसे ज़रा मोटे क्यूब्स ही अच्छे लगते हैं, आप भी देख लीजिएगा अपने जायके के हिसाब से आपने इनका क्या साइज़ रखना है। वैसे ये जो साइज़ मैंने रखा है ये परफेक्ट है। आपको पता है कि मंचूरियन में ये साइज़ ही अच्छा लगता है और रेस्टोरेंट वगैरह में भी यही साइज़ होता है। अब हमने इसमें सबसे पहले डाला है 1 टेबल स्पून लहसुन। और कुछ लोग तो जी इसमें अदरक भी डाल लेते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ लहसुन ही अच्छा लगता है। और हमने इसमें डाली है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। और अगर आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहें ये आपकी मर्ज़ी है। और फिर हमने इसमें डाला है जी 1 टीस्पून जो है वो साल्ट का, नमक जो होता है। अब ये हम इसमें डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर, ठीक है जी। ये हमने डालना है 3 टेबल स्पून, ठीक है। 3 टेबल स्पून आपने जो खाने के चम्मच होते हैं ना बड़े वाले, वो इसके अंदर डाल देने हैं। फिर आप इसके अंदर डालेंगे 1 अंडा। और अगर आपके पास वाइट पेपर हो ना, सफ़ेद मिर्च जो कहते हैं, वो भी थोड़ी सारी इसमें ऐड कर दीजिएगा। और फिर इसको आपने हाथों के साथ अगर मिक्स करना है तो हाथों के साथ कर लें, अगर आपने इसको चम्मच के साथ करना है तो आप चम्मच के साथ कर लें। तो इसका जो बैटर सारा है ना वो बना देना है, ताकि ये जो सारा चिकन है वो इसके अंदर कोट काट जाए। थोड़ा सा इसके अंदर हमने डाला है सोया सॉस। सोया सॉस जो है ना वो हमने 1 चम्मच समझ लें। और ये जो है ना चिली सॉस वो भी हमने 1 चम्मच डाला है। आपने भी ये दोनों चीज़ें ज़रूर डालनी है। और इस तरह जी ये हमारा बैटर अब तकरीबन रेडी हो गया है, ये देख रहे हैं आप। और इसको हम रख देंगे साइड पे। और अब हम तवे लेंगे फ्राई पैन में 1-2 चम्मच ऑयल। ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि हमने सिर्फ इसको फ्राई करना है। आप इसको वैसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हम तो जी शैलो फ्राई कर रहे हैं। तो अगर आपने एक एक बोटी करके उसमें करना है, जिस तरह कढ़ाई में पकौड़े वगैरह बनाते हैं, तो वैसे भी हो सकता है, दोनों तरह से है। लेकिन इस तरह भी ये बहुत अच्छा बन जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि ये जो इसके पीसीज हैं चिकन के, ये अलग-अलग ही होंगे, ये जुड़ नहीं जाएंगे, ये बड़े ज़बरदस्त से फ्राई हो जाएंगे इसमें भी, ठीक है जी। ऐसे जी वो ज़रा आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा कि आप हर पीस को अलग-अलग पकौड़ों की तरह इसके अंदर फ्राई करेंगे। और ये भी इकट्ठा उसी तरह से बड़ा मज़े का टेस्टी सा फ्राई हो जाएगा। अब आपने इसको साइड से इनकी पलटनी है, क्योंकि आपको पता है ये चिकन जो है बड़ी जल्दी जो है वो पकना शुरू हो जाता है। और आग आपने इसकी मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं करना। ये अभी तो ये बन रहा है ना, इसलिए क्योंकि एक साइड से ये कच्चा है इसलिए वो एक दूसरे के साथ लग रहा है। लेकिन जब ये दोनों साइड से पक जाना तो ये देखें आपको नज़र आ रही है तकरीबन सारे पीसेस अलहदा हो गए हैं, कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसको आपने अच्छा सारा गोल्डन ब्राउन कर लेना है, डार्क नहीं करना इसका कलर। और ये वैसे भी क्योंकि इसने भी उसमें जाके दूसरी मतलब जब हमने केचप में डालना है उधर भी इसने कुछ पकना है, तो ये बड़ा अच्छा पक जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा। अभी आप देख रहे हैं ये बड़ा अच्छा सारा पक गया है। तकरीबन ये तैयार ही होता है जब हम इस तरह इसको फ्राई करते हैं। ना भी अगर इसको दोबारा फ़र्ज़ करें वैसे भी खाना हो तो खा सकते हैं, ठीक है जी। अब हमने लिया था 2 टेबल स्पून ऑयल, उसमें हमने डाल लिया है क्रश्ड लहसुन और अदरक। वो भी हमने ग्रेटर के साथ, छोटे के साथ ना थोड़ा सा कर लिया था अदरक भी। और अब मैंने इसमें डाला है जी कैप्सिकम, शिमला मिर्च जो होती है वो बिल्कुल इसी तरह की आपने काट के। और इसको बहुत ज़्यादा फ्राई ओवर जो कहते हैं ना कुक, वो नहीं करना है, क्योंकि फिर इसका वो टेस्ट नहीं रहता है। अब हमने प्याज लिया था एक, उसके भी ऐसे स्लाइस जो है ना इतने सारे आपने मतलब समझ लें ये आधा को कप हैं, वो वाले स्लाइसेस इस शेप में कटे हुए वो भी इसमें डाल लेने हैं। और इनको भी ऐसे ही हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है। अब आपने अगर आपके घर टमाटर हैं तो टमाटरों का छिलका उतार के उसको ब्लेंडर में डाल के तो आपने जी उनकी पेस्ट बना लेनी है। वो भी ऐसे ही उसको पका लेना, अगर हम थोड़ा सा ऑयल डाल के, तो वो ऐसे ही पेस्ट तैयार हो जाती है। मेरे पास तो जी है थी रेडी, तो मैंने वो डाल ली है, ठीक है। और साथ आपने इसके अंदर और क्या चाहिए आपको, केचप, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ये मैंने पहले केचप और ये जी ये वो मैंने सॉस डाली थी, अब मैं इसके अंदर केचप डाल रही हूँ। और अब इसको मैं अच्छी तरह से पका दूँगी। केचप जो है आपने 1 कप जो होता है ना छोटा वाला
मेजरिंग करने वाला, या आपका अगर चाय वाला है तो आप उसको आधा कप कर लें, वो डालनी है। ठीक है जी। पहले मैंने उसके अंदर टमाटो सॉस डाली थी, जो खुद भी आप आराम से घर में बना सकते हैं। फ्राई पैन में आपने 4-5 टमाटर जो उनका छिलका उतार के उसको ऑयल थोड़ा सारा और नमक डाल के उसको पका लें, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना पहले। तो अगर नहीं है ब्लेंडर आपके पास तो आप वैसे भी उनको गला लेंगे ना, और फिर उसको साथ मैशर वो जो होता है हैंड वाला, उसके साथ आप ऊपर से दबाएंगे, वो उनकी पेस्ट सी बन जाएगी, वो आप इसके अंदर डाल दें और इसके अंदर कुक हो जाएगी। ठीक है जी। ये जी अब इसके अंदर हमने डाल दिया है चिकन। अब देख रहे हैं ये ज़रा गाढ़ा हो गया, हमें इसके अंदर ग्रेवी भी चाहिए। मैं इसके अंदर डालूंगी 1 कप पानी। ठीक है जी। आपने भी इसके अंदर 1 कप पानी डाल देना है, और दूसरी तरफ आपने लेना है 1 टेबल स्पून, तो ज़्यादा हो जाएगा, 1/2 टेबल स्पून आप इसके अंदर ना वो ले लें कॉर्नफ्लोर का। उसको आपने पानी के अंदर मिक्स कर लेना है। 2-3 चम्मच पानी लें, उसके अंदर आप कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लें, और फिर आपने ना वो इसके अंदर डालना है, ताकि एक तो ये गाढ़ा हो जाएगा और वो एक बड़ा मज़े सा इसका टेस्ट बन जाएगा। ठीक है जी। अब ये तो थोड़ी देर इसको पकाना है। ये मैंने कॉर्नफ्लोर वाला जो पानी बनाया था ना, वो मैं आपको वो इसके अंदर हमने डाल दिया है, और ये देखें जी अब ये जो है वो इसके अंदर थोड़ी देर इसके अंदर हम इसको पकाएंगे। हमारा जो कलर है ना, ये थोड़ा आपको लग रहा है कि ये लाइट हो गया, इसमें आप अगर चाहें तो रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं। मैंने तो वैसे इसके अंदर थोड़ी सी केचप डाल दी थी और ये बड़ा अच्छा सारा इसका कलर आ गया था। अब हमने इसमें थोड़ा सारा डालना है 1 टेबल स्पून सोया सॉस का। ठीक है जी। और थोड़ा सा जी आपने 1 टेबल स्पून इसमें डालना है सिरका। सिरका भी इसके अंदर आपने डाल देना है। और 1 टेबल स्पून मैंने डाली थी चिली सॉस जो होती है रेड वाली, वो डाली थी। ये देखें जी इसका कलर अब चेंज होना शुरू हो गया और इसने पकना भी है। और जब हम इसमें थोड़ा सारा ये मैंने डाला है पेपरिका। पेपरिका पाउडर आपको पता है सुरख मिर्च पाउडर होता है, मिलता है आम हर स्टोर से मिलता है। चलें जी देखें हमारा ज़बरदस्त सा ये मंचूरियन रेडी है। इनको आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, खाएं। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी और सब्सक्राइब भी। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करें और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता